डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए भाई, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना। आप लोग जानते हैं कि समय बहुत कम बचा है। यहाँ से अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो लगभग लगभग 2 महीने का समय बचा है ना। तो 60 डेज आप लोगों के पास हैं अपने उस एम को हासिल करने के लिए, जिसके लिए आप लोग चाहे तो घर से बाहर आए हैं या घर में रहकर भी तैयारी कर रहे हैं। जो आपका सपना है, आपको आईएएस बनना है या फिर लबासना तक जाना है ना। बहुत बड़ा एम है और उसको पूरा करने के लिए काफी समय से आप लोग लगे होंगे, है ना। कई लोग होंगे जो कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे भी लगभग लगभग 1 डेढ़ साल से तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कई बार एग्जांपल दिया है कि देखिए भाई, जब लंबी रेस में भागना होता है ना आप लोगों को, जैसे फिजिकल एग्जाम होता है बहुत सारे पेपर्स के लिए, चाहे सीएपीएफ का फिजिकल ले लीजिए या किसी भी एग्जाम का फिजिकल ले लीजिए आप, जो टेस्ट होता है उसमें कई बार जैसे मान लीजिए 800 मीटर की रेस को आपको दौड़ना है ना। तो 800 मीटर में जब आपको कोचिंग दी जाती है ना, तो तब आपको ये बोला जाता है कि 600 से 650 मीटर तक ना तो बहुत धीरे धीरे भागना, ठीक है, बहुत स्लोली भागना। बट जैसे ही 100 150 मीटर बचे ना, तो पूरी जान लगा देना अपनी, ठीक है, अपनी पूरी क्षमता से भागना, ठीक है। यही बोला जाता है कि पूरी क्षमता, एंड में कोई कमी मत छोड़ना। अगर पैर टूट भी जाए ना तब भी मत रुकना, क्योंकि उसके बाद आराम कर सकते हो, दिखा लेना डॉक्टर को जो करना, यही आपको कोच सलाह देता है उस दौरान। अब आप यहाँ पर समझिए इस चीज को, यहाँ पर इस चीज को समझिए, क्या यूपीएससी में वही समय नहीं आ चुका है अब? क्या यूपीएससी में वही समय जोन अब नहीं बच चुका है? बिल्कुल अंतिम लड़ाई बाकी है अब आप लोगों की, है ना। लास्ट का 100 150 मीटर बचा है, पहुंच सकते हो, है ना, पहुंच सकते हो। क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। स्पीड, गति को इंक्रीज करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको स्पीड अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और दूसरा, स्पीड का मतलब क्या है भाई? स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब ये है कि जैसे अभी तक जैसे पढ़ रहे थे ना, अभी तक क्या थे, स्लोली पढ़ रहे होंगे, है ना। बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, मेंस का भी पोर्शन चल रहा होगा। अब पूरी तरह से प्रीलिम्स पर आ जाइए भाई, है ना। अभी भी अगर कोई बच्चा मेंस में लगा हो तो अब छोड़ दीजिए, अब पूरी तरह से प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है भाई कि जो बच्चे स्पीड को लेकर स्लो थे पहले, जैसे मान लीजिए कोई 8 घंटे पढ़ रहा होगा, कोई 10 घंटे पढ़ रहा होगा, अब अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे आ जाइए भाई, है ना। 13 से 14 घंटे मिनिमम अपने जो है, मैं तो कहता हूँ इससे भी ज्यादा हो सके तो अपना दे दीजिए, क्योंकि यही है। इसमें जितना कर लोगे, जितना एफर्ट दे दोगे, उसके बाद सिलेक्शन है। प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई हो जाएगा ना, तो अलग ही लेवल की खुशी रहेगी आपके मन में, है ना। जैसे, क्योंकि सबसे टफेस्ट एग्जाम है ये अभी, और सबसे टफेस्ट एग्जाम का सबसे टफेस्ट चरण जो है वो मुझे लगता है पिछले 3 4 सालों में प्रीलिम्स ही है। तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है अगर आप लोगों को, तो लास्ट में अपनी स्पीड को बढ़ाओ और अपनी, अगर 8 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 14 से 15 घंटे तक पहुंचो। दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी भाई? एक बेहतरीन रणनीति अब बढ़ाओ, बनाओ, ठीक है। बेहतरीन रणनीति किसको बोल सकते हैं? जैसे मैं कहता हूं ना कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में डिफरेंस कंपटीशन फैक्टर का है ना। हरा के पहुंचना है। एग्जाम देंगे, लगभग आप सोच के देखिए, 8 10 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, 5 से 6 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे। उन 6 लाख को हरा के आपको 10,000 से 11,000 लोगों में आना है। तो आपको कितनों को हराना पड़ेगा? लगभग लगभग 5,90,000 लोगों को हरा कर आप उस लिस्ट में आएंगे। तो कंपटीशन फैक्टर है कि नहीं? तो उस कंपटीशन फैक्टर, जब पता है कि इतना टफेस्ट कंपटीशन है, तो रणनीति सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, सबसे बेहतरीन। और इस रणनीति के तहत कौन कौन से पहलू आप लोग शामिल करोगे? पहला तो ये शामिल करोगे, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपके वीक हैं, ठीक है, उन पर पहले काम कर लो, है ना। कई बार कई किसी इंसान का, कई ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीक होता है, कई लोगों का एंशिएंट इंडिया जो है या प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत में कुछ कुछ फैक्ट बोलने की उनको आदत होती है। तो अपने वीक एरियाज को पहचान कर जल्दी से उस पर काम कर लीजिए। 8 10 दिन का टाइम दीजिए अपने आप को और उसको लेकर अच्छे से काम कर लीजिए। दूसरा, इसी रणनीति के तहत अब ये देखिए कि यूपीएससी पिछले 3 4 सालों में किस लेवल पर वर्क कर रहा है, उस लेवल को समझ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर उस लेवल को नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। उस लेवल को समझिए, सबसे पहले उस लेवल को समझिए, फिर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लेवल को बढ़ा लीजिए। कौन से एरिया में ज्यादा पूछ रहा है ना। जैसे 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं मुझे लगता है जिसमें आपकी 90% की एक्यूरेसी रेट होनी चाहिए। कौन सा? पॉलिटी,
दूसरा इकोनॉमी, तीसरा एनवायरनमेंट और चौथा आपका लगभग लगभग करंट अफेयर में आपको 90% के आसपास 80% की आपकी एक्यूरेसी रेट होनी चाहिए। इसमें गलत मत करो भाई ज्यादा। हिस्ट्री में 50-60% रहेगा, 40% क्वेश्चन गलत ही होंगे आपके, क्योंकि यूपीएससी रैंडम क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे, जैसे हिस्ट्री के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे आप लोग देखोगे कि जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है उसमें थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आ रहे हैं और उसमें एक्यूरेसी रेट भी 40 से 45% तक आपकी जा सकती है। 50% क्वेश्चन गलत होने की संभावना उसमें रहती है। तो यह ओवरऑल और आप अगर देखोगे इन चीजों को लेकर, बाकी जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, पॉलिटी बहुत आसान है ना, ट्रेंड देख लो यूपीएससी का, सॉल्व कर जाओगे। शब्दों की हेरा फेरी देख लोगे तो पॉलिटी को सॉल्व कर जाओगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो उन 4 सब्जेक्ट पर आप लोग वर्क कर सकते हो। और लास्ट मोमेंट में जो टेक्निक्स हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की, कुछ अभी वेरीफाइड टेक्निक्स हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कई कई शब्दों में हेराफेरी करता है ना। तो उन टेक्निक्स को भी लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर लो। अगर आप लोगों ने बनाई है तो अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर यूपीएससी आपको अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो यह ओवरऑल आप लोगों को काम करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, है ना, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। तो एक चीज तो ये है कि अपना हेल्थ का इस समय सबसे ज्यादा ध्यान रखिए भाई, है ना, क्योंकि स्वास्थ्य अगर खराब हुआ ना तो लास्ट मोमेंट पर चीजें खराब हो जाएंगी, बना बनाया आपका एम आपके हाथ से छिन जाएगा। तो अभी हेल्थ को बहुत अच्छे से रखो, बहुत एक प्रोपोर्शनल तरीके से, एक लिमिटेड तरीके से अपनी डाइट को रखो, ठीक है, अच्छे से खाने पे ध्यान दो, ठीक है। प्रिकॉशंस में सबसे पहले डाइट को बहुत अच्छा रखो। दूसरा, स्ट्रेस फ्री रहो। आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। चिंता किस बात की करनी है? ज्यादा से ज्यादा दो चीजें होंगी, या होगा या नहीं होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला आपकी जिंदगी में। होगा, बहुत अच्छी बात है, सपना पूरा हो जाएगा, नहीं होगा तो सुधार करके दोबारा देंगे, क्या दिक्कत है। और अगर किसी का लास्ट अटेम्प्ट है तब भी घबराने की चीज नहीं है, क्योंकि इसलिए घबराने की चीज नहीं है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाला इंसान जीवन में कभी भी फेल नहीं होता है। कई बार बोल चुका हूं ये बात, है ना। तो फेल तो वर्ड है ही नहीं। जब ये डर है कि सिक्योर है करियर, कोई टेंशन नहीं है। स्टेट सर्विसेज हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज हैं, टीचिंग का फील्ड है, कुछ भी किसी भी फील्ड में जाओगे बहुत बेहतरीन वर्क करोगे सिर्फ। और ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका ये स्ट्रेस कम हो जाए जो अभी दिमाग पर लेकर घूम रहे हो। तैयारी के दौरान ये जब रहता है ना तो पढ़ नहीं पाते हो, फोकस नहीं हो पाता है ना। तो फोकस बढ़ाने के लिए इस स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पर मैं आपको फिर से कह रहा हूं, एकदम फ्री माइंड होकर रहिए अभी के लिए, और एग्जाम देने जाना है ना तब भी फ्री माइंड में ही जाना है। एग्जामिनेशन से पहले एक वीडियो मैं बना दूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको किस तरीके से चीजों को डील करना है, उसको लेकर हम लोग बात कर लेंगे। बट अभी के लिए कम से कम 50 से 60 दिन की एक स्ट्रेटेजी समझ लीजिए। ओवरऑल मैं फिर से ब्रीफ करता हूं चीजों को। देखो भाई, जो जो सब्जेक्ट, एक तो आप काम करो पैरेलल जिसमें आपका वीक एरिया है ना, तो उसको साथ साथ कर लो। और जो दूसरा, जहां पर सवाल ज्यादा पूछ रहा है, जैसे पॉलिटी में 13 से 14 सवाल है ना, मॉडल पूरा हिस्ट्री का मिलाकर अगर देखोगे तो 20 से 22 सवाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका एनवायरनमेंट, जिसमें 25 से 27 सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। तो इन एरियाज पर अगर अच्छे से काम कर दो, इवन इकोनॉमी, है ना, 20 से 22 सवाल इकोनॉमी में आ रहे हैं, तो यह पूरा अगर आप देखोगे तो इन 4 सब्जेक्ट पर भी वर्क कर लोगे ना तब भी प्रीलिम्स रुकेगा नहीं। और फिर से एक चीज और ऐड कर लेना, टारगेट छोटा मत रखना। अगर टारगेट 100 का रखोगे ना तो 80 लेके आओगे, 85 लेके आओगे। टारगेट कम से कम 130 से 35 का रखो, ताकि अगर 15-20 नंबर कम भी हो तब भी आप कट ऑफ से ज्यादा हो, तब भी आप अभी मत सोचना और किसी भी चक्कर में मत पड़ना। एग्जामिनेशन डे वाले दिन भी कट ऑफ क्या रहेगा, पेपर का कंपटीशन ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट दो, वही आपके हाथ में है। अपना बेस्ट दो अभी, वही आपके हाथ में है। उसके बाद की चीजें जो वो कहते हैं ना, कर्म कर दीजिए, फल की चिंता उस पर छोड़ दीजिए, वो आपको दे देगा। अगर मेहनत की है पिछले 1 साल में और लास्ट के 2 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है, बहुत अच्छे से कूल माइंड से रहकर तैयारी कर ली है ना, तो निकाल ले जाओगे। कभी भी देखना, बहुत कम पढ़ने वाले लास्ट मोमेंट पर बहुत अच्छे से रिलीफ होकर तैयारी करते हैं तो वो निकाल जाते हैं। यह नॉलेज का गेम नहीं बचा है अब यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। यूपीएससी का एग्जाम अब नॉलेज का गेम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस फ्री रहकर आप एग्जाम को कैसे डील करते हो, उस तरीके का एक गेम बचा है। उसको अगर करना है, तैयारी हो चुकी है, लास्ट मोमेंट पर अच्छे से जितना नॉलेज ले सकते हो अच्छे से लो। टेस्ट सीरीज वगैरह मुझे लगता है आपको कंप्लीट टेस्ट लगाने चाहिए, पर उसको लेकर घबराना नहीं है।
टेस्ट सीरीज में अगर मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। यूपीएससी का पेपर एकदम डिफरेंट होगा, है ना, इनसे एकदम डिफरेंट होगा, तो वहां पर आप बहुत अच्छा कर भी सकते हो। ठीक है, तो फ्री माइंड रहकर इसको तैयार करना है, एकदम रिलैक्स रहना है, दे दो अपना बेस्ट, है ना, जितनी जान लगा सकते हो अच्छे तरीके से कट जाओ सबसे, फैमिली वगैरह से, थोड़ा बहुत घर वालों से बात करो, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, ऐसे दोस्तों से दूर रहना है जो आपको परेशान करें, जो आपका मोटिवेशन का लेवल डाउन कर दें, है ना, अच्छी चीजों को खाना पीना है, जंक फूड वगैरह से दूर रहना है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए एकदम अपनी पूरी जान लगाकर अपना पूरा दिल जान से मेहनत करिए। मैं 100% कहता हूं यूपीएससी में अगर किसी ने ईमानदारी से तैयारी की है, चीजें नहीं रहती हैं, सही डायरेक्शन होना चाहिए। अगर सही डायरेक्शन में तैयारी की है तो चीजें नहीं रहेंगी। और अगर किसी बच्चे को अभी तैयारी करनी है, डायरेक्शन की कमी है, तो आप डिलाइट आईएएस का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मैं कई बार बोल चुका हूं, जो बच्चे 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनका अच्छा चल रहा है तैयारी का लेवल, है ना, तो आप लोग अगर 24 में, 25 में, 26 में कभी भी एग्जाम देना चाहो तो आप डिलाइट आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। नंबर मैं कई बार डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी लिख देता हूँ, 9718112484। ठीक है, और कोई बच्चा अगर घबरा भी रहा हो एग्जाम देने से, वो भी मुझसे कॉल करके बात कर सकता है, एकदम आप न्यूट्रल फील करोगे, एकदम रिलैक्स्ड फील करोगे। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर भी आगे चलकर भी चीजें बताएंगे किस तरह से लास्ट मोमेंट पर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसको लेकर भी बात करेंगे, और एग्जामिनेशन में भी किस तरह से आप लोगों को अच्छे से डील करना है पेपर से, उसको लेकर भी बात करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।